आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। कल कई लोग पूछ रहे थे कि महाराज आयोजन कैसा हुआ। जहां सुस्वर ध्वनि मंडरा रही हो, महक रही हो, जहां प्रेरणूत भक्ति का संचार हो रहा हो, जहां पर देवसास गुरु की सुदृढ़ता का के प्रति वचनबद्ध हो, जहां पर स्वयं इंद्र जिनके कल्याणक करने वाले हो, ऐसे जयेंद्र सागर जी विराजमान हो, वहां पर जहां पर प्रसम भाव ना उत्पन्न हो, वहां पर साध की सिद्धि ना हो, ये हो सकता है क्या? स्वयं भी साध की सिद्धि हो जाती है, लेकिन मयंक भैया निष्प्रयोजन आयोजन व्यर्थ है। निष्प्रयोजन आयोजन व्यर्थ है। आयोजन तो करना, लेकिन प्रयोजन मत भूल जाना। क्यों? धान के लिए खेती करते हो क्या? किसके लिए खेती करते हो? नहीं बोलोगे? कल तो बहुत ऊधम मचा रहे थे सब लोग, आज बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। एक वो भी आनंद है, एक ये भी आनंद है। आयोजन भूल तो नहीं गए? आयोजन के बिना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं। आयोजन के बिना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, मगर आयोजन प्रयोजन होता नहीं। आयोजन प्रयोजन नहीं होता, इसलिए आयोजन तो करना, लेकिन प्रयोजन को मत भूल जाना कि कर क्यों रहे हैं आयोजन। आयोजन तो हमने अनादिकाल से, निष्प्रयोजन आयोजन हमने अनादिकाल से किया है, करते आ रहे हैं। मालूम चला कि शैलेंद्र, क्या नाम है, सानू, शैलेश जो है, एक बार ट्रेन में जा रहा था। अब टीटी आया और पूछने लगा कि टिकट बताओ, तो इसने सब जगह जो है हाथ डालना शुरू कर दिए कि देखें मेरा टिकट। लेकिन टिकट तो लिया था कि नहीं लिया था? विदाउट टिकट तो नहीं थे कहीं। तो टिकट जो है देखा उसने, टिकट जो है हर जगह देख रहा था, कपड़े में झांक के देखा, नहीं मिला। कपड़े बस अटैची खोल के देखी, नहीं मिली, मिला टिकट। अब वो घबरा गया कि टिकट तो लिया था, लेकिन गया कहां टिकट? तो टीसी बोला कि हो सकता है आप रख के भूल गए होगे, आप ईमानदार दिखते हैं, कम से कम दिखने में तो ईमानदार लगता ही है, हो चाहे नहीं हो, है कि नहीं हो? नहीं है भी ईमानदार, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने जो है बहुत देखा, तो टीसी बोलने लगा, चलो भाई हमें लगता है आपको कहीं रख के भूल गए होगे, आप जब तक देख लो, हम चेक करके आते हैं। चेक करके आया, फिर भी इनके पास
पूरे में पसीना पसीना कि आखिरकार टिकट कहाँ चला गया। तो टीसी बोला हो सकता है भाई साहब कि आपका टिकट जो है कहीं गिर गया हो, मुझे आप पर विश्वास है, आपने टिकट तो लिया ही होगा। लेकिन फिर भी ये घबरा रहे थे। क्यों शैलेंद्र घबरा रहे थे? घबरा रहा था किस लिए? तो कहने लगे भाई आप विकल्प क्यों कर रहे हो, आपसे नहीं पूछा जाएगा टिकट का। तो ये बोलने लगा टेंशन इस बात का नहीं है कि मेरा टिकट गुम गया, लेकिन टेंशन इस बात का है कि मुझे जाना कहाँ है, ये तो टिकट में ही लिखा था, मुझे नहीं पता। अब ऐसे ही हमने जो है आगमों को पढ़ लिया और पता नहीं कहां जाना है, चल रहे हैं निष्प्रयोजन आयोजन, व्यर्थ है। आयोजन तो करो लेकिन प्रयोजन को कभी मत भूल जाना। जैन कुल मिला है, उत्तम कन्याएं मिली है। कभी कभी ये आदमी तर्क करता है किस बात का, कि हमें देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता क्या है, देवशास्त्र गुरु की जरूरत क्या है। तर्क से अगर हम घोषित करना चाहें तो ऐसा लगेगा कि हमारा रत्नात्रय धर्म हमारे पास है कि देवशास्त्र गुरु के पास है। क्यों मयंक? हमारा रत्नात्रय धर्म हमारी आत्मा से प्रकट होगा कि देवशास्त्र गुरु से प्रकट होगा? किससे प्रकट होगा? फिर हमें देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता क्या है? जब हमें अपना रत्नात्रय धर्म अपने आप से ही प्रकट करना है तो हमें फिर देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता क्या है? इतने पूजा भक्ति आराधना करने की आवश्यकता क्या है कि नहीं है? तर्क से देखो तो ऐसा लगेगा कि जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनिवार्यता पूरी पूरी है। क्यों? तुम अपने पैरों से निकलते हो कि अपने माता पिता के पैरों से निकलते हो? नहीं बोलोगे? बोलो तो सही, जम के बोलो। कल तो बहुत ऊधम मचा रहे थे, आज इतने शांत क्यों हो? आप अपने पैरों से निकलते हो कि अपने माता पिता के पैरों से निकलते हो? किसके पैरों से निकलते हो? पक्षी जो है चलते हो, पक्षी जो है उड़ान भरता है, अपने पंखों से उड़ान भरता है कि अपनी माँ के पंखों से उड़ान भरता है? किसके पंखों से उड़ान भरता है? उड़ता तो अपने पंखों से है कि अपने माँ के पंखों से उड़ता है? किसके पंखों से उड़ता है? अपने पंखों से उड़ता है ना। तैरना आता है तुमको? तैरना आता है? नहीं आता तो सीख लो। लेकिन तैरना नहीं आता। अब क्या हुआ कि इससे बोला मयंक से कि तैरना आता है, तो कह नहीं आता। तो इससे बोला कि एक काम करो, पानी में उतरो। कि पानी में कैसे उतरूं, मेरे को तैरने नहीं आता, तैरने नहीं आता। अब किसी से बोला कि साइकिल चलाना सीखो, साइकिल चलाना सीखना है। अब साइकिल चलाना सीखना है तो फिर क्या बोला जाएगा कि भाई एक काम करो साइकिल चलाओ। तो कह रहे भाई मेरे को आता ही नहीं, मैं कैसे चलाऊं? मेरे को आता ही नहीं साइकिल चलाना, तो मैं कैसे चलाऊं?
तो तर्क तो ठीक है, जब चलाना आती है तो मैं बैठूं कैसे साइकिल पर? तर्क सही है कि गलत है? क्यों? जब साइकिल चलाना आती ही नहीं तो मैं साइकिल को पकड़ूं कैसे, साइकिल पर बैठूं कैसे? लेकिन बैठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब तुम सोचते हो कि मेरे को रत्नातय पे धर्म दिखाओ फिर हम जो है भक्ति करेंगे। जब तक तुम चलना प्रारंभ नहीं करोगे, हमें लगता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने पैरों से आप चलते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर उस समय जब तुम छोटे थे उस समय मां तुम्हें सहारा ना देती तो क्या तुम आज इन पैरों पर दौड़ सकते थे क्या? अकड़ जाते पैर, कोई साथ नहीं दे पाता। पक्षी सोचता है कि मैं अपने पंखों से उड़ान भरता हूं, लेकिन उसकी जो है चोंच, जब चिड़िया होती है वह घोंसले में धक्का देती है, उस धक्के को सहन करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं जो हूं धक्का अगर ना दे तो वह कभी आज जो आकाश की उड़ानें भरती है वह आकाश की उड़ान नहीं भर सकती थी, नहीं भर सकती थी। निष्प्रयोजन आयोजन, आयोजन के बिना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, आयोजन के बिना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, लेकिन आयोजन प्रयोजन होता नहीं। पिछी कमंडर से मोक्ष होता नहीं, लेकिन पिछी कमंडर के बिना मोक्ष होता नहीं। किसके लिए आए थे? किस लिए आए थे? क्यों? मात्र आयोजन करने के लिए आए हो? ये आयोजन करना है बस। इन पंच कल्याणकों में मात्र जो है भक्त अपने भगवान के लिए सब कुछ करता है, भक्त अपने भगवान के लिए सब कुछ करता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं करता है, यही सब कुछ होता है। शिष्य अपने गुरु के लिए सब कुछ करता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ नहीं करता। ये तो एक पक्षी कार्यक्रम हो गया। हम अगर गुरु बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि आप हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करें, लेकिन यहां पे एक तरफा काम चलता है कि भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मयंक तुम्हें भगवान की पूरी पूरी आवश्यकता है। क्या भगवान को समोसरण की आवश्यकता है क्या? क्यों है? लेकिन भक्त अपनी भक्ति कैसे प्रदर्शित करे, अपने उपयोग को कैसे लगाए, इसके लिए भक्त पूरी पूरी जो है भक्ति करता है। हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचे, इसके लिए पूरा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखता है कि मैं कैसे चलूं इस संसार में। वो तो संसार अतीत हो चुके हैं। चलना अपने अनुसार होता है।
एक छोटी सी बात कह के समाप्त करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक सुंदर से मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर का निर्माण हो रहा था। डॉक्टर साहब जाते हैं वहां पर। मंदिर का निर्माण हो रहा था, आयोजन हो रहा था। कई मजदूर उसमें काम कर रहे थे। पूछते हैं, मयंक क्या कर रहे हो? मयंक बोलता है, दिखता नहीं तुमको? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। सच है, पत्थर तो तोड़ रहा था मयंक। जब मंदिर बनेगी तो पत्थर तोड़ना पड़ेंगे ना। लेकिन बोझ था, भारीपन था, क्लेश था, करना नहीं चाहता था, मजबूरी थी। एक वो भक्त होता है जो मजबूरी से आ जाता है। हमारी परंपरा चली आ रही है, अगर हम चूहे यहां पर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जैन हो कि नहीं हो। इसलिए बेचारे मजबूरी में आ जाते हैं मंदिर। शादी हो जाए, कुछ हो जाए, इसके लिए आ जाते हैं। डॉक्टर साहब दुखी था वह। पत्थर तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब दूसरे मजदूर के पास जाते हैं। कौन था वो? कहां के चले गए सैलिस? कि क्या कर रहे हो? क्या बोलता है दूसरा मजदूर? कि दिखता नहीं तुमको? मैं अपनी आजीविका चला रहा हूं। थोड़ा दुख था लेकिन आनंद भी था। कम से कम मजदूरी कर रहा था लेकिन मजबूरी से नहीं कर रहा था। क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कई घर खर्च कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, ऐसे ये करते रहते हैं। आनंद भी रहता है, दुख भी रहता है। थोड़ा मंदिर में आते हैं, महाराज आप सही बोलते हैं, यही रास्ता है, यही मार्ग है। लेकिन घर पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कभी लगता है कि यहां आनंद है, बाहर जाते हैं तो कह देते हैं वहां आनंद है। कहां है आनंद? मजदूरी से काम करना आनंद तो रहता है लेकिन पीड़ा में भी रहता है वो चीज। मजदूरी करना क्यों? मजदूरी करना थोड़ी अच्छी बात हो सकती है लेकिन पूर्ण अच्छी बात नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब तीसरे मजदूर के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हो? वह झूम उठता है, नाच उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है और क्या बोलता है, तीन लोक के नाथ के लिए मैं जो हूं, मेरे तीन लोक के नाथ विराजेंगे, उनके लिए जो है मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। आनंद था, प्रफुल्लित था
कि मैं अपने भगवान को विराजमान कर रहा हूं। इसमें ना मजबूरी थी ना मजदूरी थी, लेकिन उत्साह था, मजबूती जरूर थी। मजबूती जरूर थी। पत्थर तोड़ने के लिए मंदिर बना रहे हो, एक को पत्थर तोड़, हम तीनों एक ही कर रहे हैं। एक ही है कि नहीं है? कि महाराज जी जब तक मजबूती नहीं आए तब तक तो मंदिर फिर जाने नहीं चाहिए। जाना चाहिए, कम से कम पैसे तो मिल ही जाएंगे। पैसे तो तीनों को मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों मयंक? कोई मजबूरी से मंदिर बना रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, तो उसे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। छोटे मोटे स्वर्ग तो उसको भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मजबूरी में मंदिर का निर्माण कर रहा है उसे पैसे तो मिल जाएंगे, मगर बीमार पड़ा रहेगा। उसके पैसे जो है बीमारियों में जाते रहते हैं। क्यों? अंदर से पीड़ित है ना, अंदर से कष्ट है ना उसको, कि क्या मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं, उतने मिल रहे हैं। आपको निश्चित मानो थोड़े से पैसों में भी काम चल सकता है, लेकिन उत्साह होना चाहिए। बीमार पड़ जाता है वह, छोटे मोटे स्वर्ग में चला जाता है, फिर वहां पर भी मिथ्यात्व के साथ ही रह करके और पुनः संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए आयोजन को तो करो, प्रयोजन को मत भूलो। कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, यहीं पर ठहरने के लिए नहीं मिली है। अब मुझे और आगे हे उपादेय का विवेक जागृत करके मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।